क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके सजदे में पूरी दुनिया का सर झुकता है, जो 21वीं सदी का सबसे महान खिलाड़ी और एक लेजेंड है। इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से रोनाल्डो ने गुमनाम शहर और एक गरीब 2 वक्त के खाने के साथ स्ट्रगल करते हुए परिवार के साथ अपनी शुरुआत की थी और पूरी दुनिया को अपने टैलेंट और कड़ी मेहनत से अपना लोहा मनवाया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोनाल्डो की लाइफ के वो किस्से जिन्हें कोई भी CR7 फैंस नहीं जानना चाहेगा। कुछ कंट्रोवर्शियल और रोनाल्डो पर सवाल उठाने वाले किस्से हैं, तो कुछ उनकी महानता और उनके इस सफर के बीच आने वाले संघर्ष पर उनकी विजय के किस्से हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इस डॉक्यूमेंट्री में उन्हें कवर करने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किस्सा नंबर 1, एक दोस्त का सपना जो रोनाल्डो के लिए कुर्बान हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब रोनाल्डो यूथ क्लब के लिए फुटबॉल खेलते थे, तब उनके टैलेंट की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी समय उनका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था अल्बर्ट फेंड्रा। एक दिन उनके हेड कोच एक बड़े क्लब के स्काउट को अपने शहर में एक ट्रायल अरेंज करने के लिए उन्हें बुलाते हैं। यहीं से रोनाल्डो के प्रोफेशनल फुटबॉल की असली शुरुआत हुई थी। ट्रायल का नियम सीधा था, जो प्लेयर ज्यादा गोल करेगा वही इस प्रोसेस में चुना जाएगा। मैच के दौरान रोनाल्डो और उनका दोस्त अल्बर्ट दोनों बराबरी पर खेल रहे थे, लेकिन मैच के आखिरी लम्हों में अल्बर्ट ने गोल करने की जगह बॉल रोनाल्डो को पास कर दी और रोनाल्डो ने गोल कर दिया। कहा जाता है कि अल्बर्ट को लगता था कि रोनाल्डो उससे बेहतर खिलाड़ी है, इसलिए उसने अपने करियर के सबसे बड़े मौके को खुद ही छोड़ दिया और अपने दोस्त के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। इस किस्से के बारे में ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन कई बड़ी ऑफिशियल वेबसाइट्स, ब्लॉग पोस्ट और ऑनलाइन ऑफिशियल सोर्सेज इसके सच होने का दावा करते हैं, तो कुछ सोर्सेज इस कहानी को नकारते भी हैं। तो क्या वाकई एक ऐसा दोस्त था जिसने रोनाल्डो के लिए अपना सपना कुर्बान कर दिया, या फिर सिर्फ ये एक कहानी है जो इंटरनेट पर चल रही है? वैसे तो रोनाल्डो को इस किस्से पर और ज्यादा क्लैरिटी देने की जरूरत है या नहीं, बाकी आपको क्या लगता है, ऐसा सच में हुआ होगा? कमेंट में जरूर बताएं। साल था 2009। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसमें दुनिया के सबसे बड़े चमकते सितारे के रूप में उभरे थे। फुटबॉल जगत ने इतनी सारी स्किल्स आज तक किसी भी एक प्लेयर के अंदर नहीं देखी थी। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल चुके थे और रियल मैड्रिड में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील के तहत सबसे बड़े रकम पर खरीदे जा चुके थे और एक इतिहास रच चुके थे। इस दौरान वे छुट्टियां मनाने अमेरिका के लास वेगास जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, शोहरत, दौलत, कौम और दुनिया की नजरों में वो एक आदर्श खिलाड़ी थे। उन्हीं दिनों वे एक रात कुछ दोस्तों के साथ रेन नाइट क्लब में पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हुई एक अमेरिकन लेडी से जिसका नाम था कैथरीन मयोर्गा। वे एक पूर्व मॉडल और एक पार्ट टाइम टीचर थी जो अपनी जिंदगी में कुछ निजी मुश्किलों से गुजर रही थी। कैथरीन का कहना था कि जब वो होटल के स्वीट में पहुंचे तो माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रोनाल्डो ने उन्हें अपने साथ पूल में आने को कहा और फिर उन्होंने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम भेजा, और जब उन्होंने मना किया तब भी उन्होंने नहीं सुना। आई सेड नो सेवरल टाइम्स, यही वो सेंटेंस है जो बाद में दुनिया भर की मीडिया में गूंजता रहा। घटना के बाद कैथरीन बहुत बड़े सदमे में थी। उन्होंने उसी दिन एक हॉस्पिटल जाकर मेडिकल चेकअप करवाया और कुछ फिजिकल इंजरीज भी रिकॉर्ड की गई, जबकि केस जेन डोई नाम के पर्सन से दर्ज हुआ। शायद डर के कारण या फिर इसलिए कि सामने जो इंसान था वो दुनिया का सुपरस्टार था। कुछ महीनों बाद रोनाल्डो तक ये बात पहुंची। एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन हुआ जिसमें लिखा गया कैथरीन को $3,75,000 करीब 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और वो इस मामले पर कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं करेगी। साल बीतते गए, रोनाल्डो का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचता गया। रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने गोलों की जड़ी लगा दी, बैलोन डोर जीते और एक के बाद एक कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। ये रोनाल्डो का प्राइम टाइम रहा, जिसके बारे में हमने डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 में चैप्टर प्राइम टाइम में डिटेल में बात की थी। कुछ सालों बाद साल 2017 में जर्मनी की एक न्यूज़पेपर वेबसाइट डेयर स्पाइगल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में बताया गया कि एक महिला जिसका नाम उस समय उजागर नहीं हुआ था, उसने रोनाल्डो पर रेप का आरोप लगाया था और उस मामले में एक समझौता हुआ था और प्रूफ के तौर पर फुटबॉल लीक्स के जरिए लीक हुए ईमेल्स, डॉक्यूमेंट और प्राइवेट चैट्स के हवाले दिए गए। इसके बाद साल 2018 में खुद कैथरीन सामने आ गई। उन्होंने कहा कि अब वे चुप नहीं रह सकती। उन्होंने रोनाल्डो के खिलाफ फिर से केस फाइल किया और अब उन्हें न्याय चाहिए। अब दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। कुछ लोग कैथरीन के साथ खड़े थे तो कुछ रोनाल्डो के समर्थन में। इस बीच रोनाल्डो ने इस पूरे मामले को झूठा और बदनाम करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रेप जैसा अपराध उनके एथिक्स के खिलाफ है। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। अमेरिकन कोर्ट में दस्तावेज जमा किए गए। साल 2022 में अमेरिकन जज जेनिफर डोर्सी ने यह केस ये कहकर खारिज कर दिया कि कैथरीन के वकीलों ने जिस तरह से फुटबॉल लीक्स के डाटा का उपयोग किया है, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने यह भी कहा कि अब इस मामले को दोबारा कभी नहीं खोला जाएगा। फैसला रोनाल्डो के पक्ष में आया, लेकिन एक बात साफ थी कि इस पूरी प्रक्रिया ने ऐसा दब्बा लगाया जिसे हटाना आसान नहीं था। हालांकि कानून की नजरों में वे दोषी नहीं थे, लेकिन आलोचक कहते हैं कि समझौता करने की जरूरत ही क्यों पड़ी अगर वो निर्दोष थे। वहीं उनके समर्थक कहते हैं कि कई बार झूठे आरोपों से बचने के लिए बड़े लोग समझौते कर लेते हैं, सिर्फ बदनामी से बचने के लिए। 2005 में भी रोनाल्डो पर 2 महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया था जब वे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे।
थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने सबूत न मिलने पर इस केस को बंद कर दिया था, लेकिन इतिहास में ये हमेशा दर्ज रहेगा कि एक समय पर फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी पर भी बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे थे। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। 2022 वो साल था जब लगता था कि क्रिस्टियानो सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान पर जूझ रहे हैं। उनका अपना क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां से उन्होंने अपना सपना शुरू किया था, अब वही उन्हें बेंच पर बिठाया जा रहा था। नया कोच एरिक टेन हैग और पुराने सुपरस्टार रोनाल्डो के बीच टकराव अब सबके सामने था। एक मैच में जब उन्हें लगातार इग्नोर किया गया, रोनाल्डो ने मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम को छोड़ दिया। ये फुटबॉल नहीं था, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। लेकिन क्लब ने क्या किया, उन्हें सस्पेंड कर दिया और तभी आया वो इंटरव्यू जिसने फुटबॉल जगत को हिलाकर रख दिया। पेरिस मॉर्गन के साथ इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा कि आई डोंट रेस्पेक्ट टेन हैग बिकॉज ही डजंट रेस्पेक्ट मी। यूनाइटेड वालों को अब मेरी जरूरत नहीं है, वो मुझे क्लब से बाहर करना चाहते हैं। इतना कहते ही मानो मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोनाल्डो के रिश्ते की मौत हो गई और पूरी दुनिया में ये खबर छा गई। वो क्लब जहां से उन्होंने चमकना शुरू किया था, अब वो आखिरी बार वहीं से विदा हो रहे थे। लेकिन विवादों का दौर यही नहीं रुका, फिर आया वर्ल्ड कप 2022, शायद रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो देश को इतिहास दिलाएंगे, लेकिन कोच फर्नांडो सैंटोस ने उन्हें शुरुआती 11 में नहीं रखा। रोनाल्डो नाराज हुए, टीम से दूरी बनाने लगे। मैच से पहले ब्रूनो फर्नांडीज की उनसे वो ठंडी मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस टूर्नामेंट में पोर्चुगल हार गया, क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गया और रोनाल्डो वो मैदान छोड़ते वक्त आंखों में आंसू लिए अकेले ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े। ये वही रोनाल्डो था जिसने दुनिया जीती थी, पर अब दुनिया ही उसके खिलाफ लग रही थी। दोस्तों, ये थी हम सबके चाहते करोड़ों दिलों की धड़कन, रोनाल्डो की जिंदगी की कई कंट्रोवर्सीज। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक मोड़ की जिसने पूरे फुटबॉल जगत को बदल कर रख दिया। कभी कभी आसमान में दो तारे एक साथ चमकते हैं और दुनिया थम जाती है उन्हें देखने के लिए। फुटबॉल की दुनिया को ऐसा ही चमत्कार मिला लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रूप में। दो नाम, दो अलग अलग कहानियां, पर एक जैसी प्यास फुटबॉल के इतिहास में अमर होने की। 2008 में पहली बार भिड़ंत हुई, दो टाइटन आमने सामने हुए। 2008 यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल कैंप नो में पहली बार फुटबॉल जगत के दो युवा सितारे आमने सामने होते हैं। फुटबॉल फैंस इन दोनों को एक साथ खेलते हुए देखने के लिए पागल हुए पड़े थे। काफी झड़प के बाद भी मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये पहला युद्ध 0-0 पर ही समाप्त हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, यहीं से शुरुआत हुई थी रोनाल्डो वर्सेस मेसी की राइवलरी, जिसने फुटबॉल की पूरी परिभाषा बदल कर रख दी थी। 2009 से 2018 इल क्लासिको का युद्ध। तो अल क्लासिको दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉल मुकाबला है। ये मैच होता है दो सबसे बड़े स्पेनिश क्लब के बीच। इन दोनों क्लब्स की दुश्मनी सिर्फ खेल की नहीं है, बल्कि राजनीति, इतिहास, संस्कृति और पहचान से भी जुड़ी है। हर अल क्लासिको मेसी बनाम रोनाल्डो था। स्टेडियम खचाखच भर जाते थे, टीवी व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ देती थी। 2012 इस साल मेसी ने बनाए 91 गोल और रोनाल्डो ने पीछा करते हुए बनाए 63 गोल्स। फुटबॉल के इतिहास में ऐसा तूफान फिर कभी नहीं देखा गया। हर हफ्ते अखबारों की हेडलाइंस होती थी, मेसी ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा, रोनाल्डो ने जवाबी हमला किया। मैदान पर इनकी नजरें कई बार टकराई, जैसे दो सम्राट आमने सामने हो। रोनाल्डो के अंदर था गुस्सा, जुनून, आक्रामकता, जो कि उनकी पहचान है। तो भाई मेसी के अंदर थी शांति, चतुराई और क्लास, जो मेसी की खूबियां है। फिर भी जब एक दूसरे के बारे में पूछा गया तो दोनों ने हमेशा इज्जत दिखाई। रोनाल्डो ने कहा कि मेसी एक महान प्लेयर है जिसकी वजह से मैंने अपने गेम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मेसी ने कहा कि रोनाल्डो एक मेरे एक अच्छे दोस्त है और एक महान खिलाड़ी भी है। 2018 विदाई का एक युग, जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड को छोड़कर जुवेंटस चले गए। फुटबॉल की दुनिया जैसे कुछ खो बैठी हो। इल क्लासिको अब होता था, पर पहले जैसा रोमांच नहीं था। अगर हम उनके करियर के आंकड़ों की बात करें तो 2025 तक लियोनेल मेसी ने कुल 860 प्लस गोल किए, असिस्ट 380 प्लस, ट्रॉफीज 44 और 8 बैलोन डोर अपने नाम किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो कुल गोल 235 प्लस, असिस्ट 250 प्लस, ट्रॉफीज 35 और बैलोन डोर 5 अपने नाम किए। और हाँ, इंटरनेशनल टॉप स्कोरर भी है। दोस्तों, अब दोनों प्लेयर अपने करियर के अंतिम स्टेज में है, लेकिन टी शर्ट पर, यूट्यूब वीडियोस में, बच्चों की बहस में और हर फुटबॉल प्रेमी के दिल में ये राइवलरी अभी भी जिंदा है। क्योंकि ये राइवलरी कभी नफरत की नहीं थी, बल्कि इंस्पिरेशन की और एक नए युग की थी। जब भी फुटबॉल का इतिहास लिखा जाएगा तो दो नाम सोने की स्याही से जरूर लिखे जाएंगे, मेसी और रोनाल्डो। ना कोई जीता ना कोई हारा, क्योंकि असली विजेता बना फुटबॉल। रोनाल्डो और मेसी जैसे महान और अविश्वसनीय प्रतिभाशाली महान खिलाड़ियों ने इसमें अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों, इस वीडियो का फाइनल मैसेज कि अगर हम इन सभी कंट्रोवर्सीज और रोनाल्डो की ग्रेटनेस और मेसी के साथ राइवलरी को सम अप करना चाहे तो रोनाल्डो के शब्दों में, जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 99% एक अच्छा लड़का हूँ, लेकिन पता नहीं कि 1% लड़का ये सब कैसे कर जाता है। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों, कितना भी महान इंसान क्यों ना हो, हर इंसान की जिंदगी में एक डार्क साइड भी होती है। लेकिन बुरी बात यह है कि जानबूझकर गलतियां करना और उन्हें बार बार रिपीट करना एक महानता पर कलंक बन जाता
जाता है, जबकि उन गलतियों से सीखकर बाकी अच्छी चीजों पर फोकस करना और उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराना और एक अच्छा इंसान बनने के मार्ग पर जाना आपकी जिंदगी की सभी डार्क साइड्स को उस उजाले की आड़ में ढक देता है। और रोनाल्डो वही महान इंसान है और पिछले कुछ सालों में तो उनमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। मैं फिर से कहूंगा कि इस महान इंसान से बहुत कुछ सीखने को है, जिस पर मैंने कई ऑलरेडी वीडियोस में उनके कई सारे मैसेज को शेयर किया है। बाकी अगर आप उन पर और इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस टॉपिक को भी कमेंट में जरूर टाइप कीजिए जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो। बाकी मैं शेष राउत मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।